ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार। हिस्ट्री लेसन 1 के विषय में पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि ट्रेसिंग चेंज ए 1000 ईयर्स, यानी 1000 ईयर्स में जो चेंजिंग हुआ वो चेंजिंग कैसे कैसे हुआ वो वीडियो में आपको बताया गया था। लेकिन आज जो हम बताएंगे वह न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो पॉलिटिकल जो ग्रुप था उन लोगों के ग्रुप में जो है वो किस तरह का पीरियड था और पीरियड के साथ साथ वे कैसे उन लोगों का जो है पीरियड में डिफरेंस जो प्रकार के जो किंग्स थे वे अपने उस पीरियड में कौन कौन से जो है बैटल किए, युद्ध किए, कौन कौन से पॉलिटिकल चेंजिंग किए, पॉलिटिकल चेंजिंग के साथ साथ वे कौन कौन से ग्रुप के साथ अपना कोई स्टडी भी करते थे। लैंग्वेज था, स्क्रिप्ट था, हिस्टोलॉजिस्ट था, मैन्युस्क्रिप्टिंग था और इनस्क्रिप्शन था। जो करते थे उन लोगों की व्यवस्था में यह तरह की जो भावनाएं था किंग्स के प्रति, वे कैसा उन लोगों का सुझाव के साथ साथ वे पूरा तत्व जो वेता थे, खोज जो करता थे, वे किस तरह के खोज करते थे और कैसे अपने आप में राजा जो है प्रजा के प्रति पॉलिटिकल ग्रुप में वह चेंज करते थे। 700 सी से 1750 सी तक की हम चर्चा करेंगे। ये कॉमन जो ईस्ट था, ये कॉमन जो ईस्ट में देखा गया है कि कॉमन ईस्ट में लोगों की जो इसके बीच में जो बिटवीन में जो पीरियड था, इसके बीच जो शासन काल की जो व्यवस्था था, जैसे गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद गोरी है, पृथ्वीराज चौहान, इस पीरियड में कौन कौन से वो पीरियड में कर अपना बैटल किए, कौन कौन से युद्ध किए और इस युद्ध के बीच में वो जो व्यवस्था था उस तरह के किस तरह के भाव से उन लोगों ने अपने शासन व्यवस्था को इंडिया को आगे ले गए। इंडिया को आगे जो है मैप पर जो बताया, पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि दो तरह का जो इंडियन जो मैप था वो इंडियन मैप में जो बना हुआ था वो 1154 में जो फर्स्ट मैप बना और 1720 में जो सेकेंड जो मैप बना, उसमें इंडिया का जो भूमि का जो मेजरमेंट था, मैपिंग था, वे जो है बहुत छोटा दिखाया गया। लेकिन 1720 का जो मैपिंग है इंडिया को थोड़ा सा विस्तृत करके उसको जो है आगे बढ़ाकर दिखाया गया। आखिर जो विदेशी जो नाविक थे, विदेशी जो मुल्क के जो व्यक्ति थे, यहाँ आकर जो है वह इंडिया की मैप के साथ साथ यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, लैंड्स का मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग किस तरह प्रकार का होता था और किंग्स का जो है वो शासन व्यवस्था में कौन कौन से राजा थे, राजा के साथ साथ उनके साथ राज दरबार में कौन कौन थे, उनकी स्क्रिप्ट क्या था, लिखावट लिपि क्या था और वो लिपि के साथ साथ उसकी वर्ण व्यवस्था में लोगों का स्थान क्या था, जो मंत्री का स्थान क्या था, टैक्स लेने का प्रजा से किस तरह से टैक्स लिया जाता, उस तरह के जो है आज हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के साथ साथ मैंने जैसे पंजाब, हरियाणा, ये सब जो कई भागों में राज्य साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया था, तो साउथ इंडिया के साथ जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक के साथ साथ उड़ीसा है, बंगलोर है, महाराष्ट्र है, ये सभी जो है राष्ट्रों को डिवाइड यानी कई जो है भागों में वो बटा हुआ था। हर का राजा जो है डिफरेंट थे, उसके पीरियड भी अलग था, युद्ध करने का भी अलग अलग जो है उसका डेट था। उस डेट में जो है लिखा जाता था कि राजा अपने जो है किस किस डेट में युद्ध किए और युद्ध करने का उनका तरीका क्या था, तरीका के साथ साथ उसकी जो है क्यों युद्ध करते थे, यहाँ आकर उनको क्या मकसद था और मकसद के साथ साथ इंडिया प्रशासन, दिल्ली सल्तनत प्रशासन करने का उनका क्या राज था, आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले जाते हैं मध्यकालीन भारत में हम आते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी जो है विदेशी शासक में यहाँ शासन व्यवस्था जो है विदेशी मुल्क का रहने वाला था और यहाँ आकर जो है पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत शासक थे, 1100 जो है 94 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ दो युद्ध हुआ। इसको तराइन का युद्ध कहते हैं। यह तराइन का प्रथम जो युद्ध था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ।
जिसमें मोहम्मद गोरी पूर्ण रूप से असफल रहा। उस युद्ध में हार हो गया और पृथ्वीराज चौहान उसको जो है छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद यही उसका जो है दर्द बना हुआ रह गया, और पुनः जो है फिर दिल्ली का जो राजा पृथ्वीराज चौहान थे पुनः उस पर अटैक किया। लेकिन अब हम थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था, राज दरबार में उसका जो है क्या क्या व्यवस्था था, इस पर हम चर्चा आज करेंगे। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत शासक जो दिल्ली का सुल्तान था, और हिंदू शासक और योग एवं महान शासक था, और एक बहुत बड़ा चित्रकार भी था। उसके दरबार में चंद्रवरदाई नामक एक बहुत बड़ा विद्वान था, जो उस दरबार का मंत्री था। मंत्री के साथ साथ यानी राजा का जो विधि व्यवस्था को बनाए रखना, प्रजा को बताना, टैक्स को वसूली करना, वो राजा को हेल्प करता। यानी राजा के साथ विद्वानों का भी एक जी उसका छोटा भाई जयचंद भी था। पृथ्वीराज चौहान का ही छोटा भाई था, जयचंद था, और उसके दरबार में जो थे वे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रवरदाई नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान, एक कवि थे, लेखक भी थे, जिसने पृथ्वीराज रासो यानी राजा पृथ्वीराज चौहान का एक जीवनी, आखिर लेखक जो है किसका जीवनी लिखता था, राजा का जीवनी था। उसमें राजा का कर्तव्य था, राजा के नियमों के बारे में बताते थे कि राजा कैसे अपना राज करते थे, प्रजा को कैसे चलाते थे, किस तरह का अपना वह विस्तार करते थे उस पीरियड में। यानी उस पीरियड में उनका किस तरह का जो है व्यवस्था, हर राजा का अपना जो अलग अलग जो पीरियड था, वह जो डेट था, बैटल सा युद्ध जो करते थे, उस तरह की उसमें जो है वो लेखक उसमें लिखता था और वर्णन करता था, जो आज हम उसको पढ़कर जो है उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हिस्टोरियंस जो है यही करता था, हिस्टोरियंस का काम था उस हिस्टोरियंस के बारे में लिखना, राजा के बारे में लिखना, और राजा के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे और उनकी जो है शासन प्रणाली कैसा था, पॉलिटिकल व्यवस्था कैसा था, इस तरह का वह जो है राजा के बारे में जो है बताते थे, जिसको आज पढ़कर उनकी शासन व्यवस्था के हम जानते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया, विदेशी मुल्क था। वह चाहता था कि दिल्ली सल्तनत का जो अधिकार है वह मेरे हाथों में आ जाए और हम शासन करेंगे। इसी तरह का लोभ था, यहाँ की धन संपत्ति या तो इसकी कोई लोभ था कि हम अपने यहाँ से जीतकर दूसरे देशों में ले जाएंगे और वहाँ अपना जो है राज स्थापित करेंगे, साम्राज्यवाद को विकसित करेंगे, साम्राज्यवाद के साथ साथ अपने देश की प्रजा का जो है खुशहाल बनाएंगे। इस तरह का उन लोगों का सोच था। लेकिन दूसरे युद्ध में भाई नहीं पृथ्वीराज चौहान का रोड़ा बन गया। पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई जैसन जो है ना, मोहम्मद गोरी को खबर किया और इसी पर वह अटैक अपनी शासन व्यवस्था यानी सेना के साथ साथ यानी सभी सेना को सुसज्जित कर सजाकर जो है तराइन का दूसरा युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हार हो गया। इसलिए हार हुआ कि पृथ्वीराज चौहान जिस समय अटेंडम यानी जिसको कह सकते हैं अचानक कहते हैं किसी राजा पर अटैक कर देना, उसकी विधि व्यवस्था सेना का जो है व्यवस्था नहीं करना और उसको खबर न देना और राजा पर अटेंडम यानी अटैक कर देना, इस तरह की जो राजा का सोच था वह मोहम्मद गोरी का सोच था कि हम इस पर अटैक करेंगे, इसकी शासन व्यवस्था जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या शासन प्रणाली जो है ठीक ढंग से सुसज्जित नहीं होगा, हम अपना यहाँ दिल्ली का सुल्तान बन जाएंगे, इसको हरा देंगे। यही हुआ जब विदेशी मुल्क के व्यक्ति जब भी यहाँ दिल्ली का सुल्तान बना, कुछ न कुछ भारतीय व्यक्ति का ही खामियाजा भुगतने पड़ा। यानी आपसी द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गया और द्वेष के कारण ही हमारे देश पर जैसे ब्रिटिश हमारे यहाँ फूट के कारण यानी फूट डालो और शासन की व्यवस्था यहाँ स्थापित हुआ। ब्रिटिश भी यहाँ व्यापार करने आए, व्यापार के साथ साथ व्यापार करने के साथ साथ जो है यहाँ की जो है विधि व्यवस्था को समझकर राजा में जो ईर्ष्या था वह ईर्ष्या को समझकर यहाँ अपना दूसरे ढंग में यहाँ दिल्ली का सुल्तान भी बन गया, राजा भी बन गया और गवर्नर जनरल आकर यहाँ शासन भी किया।
लेकिन अब हम जो है पृथ्वीराज चौहान का छोटा भाई जैसन जो है मोहम्मद गोरी का साथ देने के कारण पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया। एक बहुत बड़ा वो चित्रकार और जिसको कहते हैं कि सप्तवेदी बाण चलाना, इस शासन काल व्यवस्था में राजा का भी गुण था। यानी पृथ्वीराज चौहान में एक ऐसी गुण था कि वे सप्तवेदी यानी शब्दों को सुनकर बाण चलाना, उसी को कहते हैं सप्तवेदी बाण। या आपको रामायण में भी एक पौराणिक कथाओं के अनुसार आप जानते हैं कि राजा दशरथ भी जो है सप्तवेदी बाण चलाते थे, शब्दों को सुनकर भी जो है वह बाण चलाते थे। उसी वही गुण जो है स्वयं जो गुण था राजा दशरथ में, वही गुण पृथ्वीराज चौहान में था कि सप्तवेदी बाण चलाते थे, शब्द को सुनकर ही बाण वह चला देते थे। इस तरह की जो व्यवस्था था वे पृथ्वीराज चौहान को जो है जैसे ही हार सेकेंड युद्ध में हो गया, उस तरह पृथ्वीराज चौहान के हार होने के बाद मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंख को जो है पूर्ण रूप से क्या किया, उसको जो है फोड़ करके जो है अंधा बना दिया। अंधे बनाने के बाद जो है उसका जो दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, पृथ्वीराज चौहान से कहा कि मेरे जो राजा हैं वे सप्तवेदी बाण चलाते हैं, शब्दों को सुनकर भी बाण चलाने का इनके प्रति ज्ञान है। इस तरह की ज्ञान से जो है वह आश्चर्यचकित हो गया, यानी सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाना। मोहम्मद गोरी आश्चर्यचकित हुआ कि इस राजा में किस तरह का गुण है जो शब्दों को सुनकर सप्तवेदी बाण जो चलाने का जो उनके प्रति जो ज्ञान है, इसका वह चाहता था जानकारी लेना। तो राजा जो है पृथ्वीराज चौहान को महल से बाहर निकाला गया और पृथ्वीराज चौहान को बाहर निकालने के बाद उसी के पास उनके जो दरबारी कवि थे, जो चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी अपने राजा महल में जो है ऊंचा स्थान होता था, उसी जगहों पर बैठ गया और एक कविता के माध्यम से, यानी जिसको हम क्या कहें, कविता के माध्यम से उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान के अंदर की भावना को जागृत किया और कहा 4 बाँस 24 गज 8 अंगुल देते हैं परवान में, अब मत चूको तुम चौहान। यानी इस तरह की जो है चौपाई से पृथ्वीराज चौहान जो है 8 यानी चौपाई समझकर जो है वह बाण चलाया। 4 बाँस 24 गज 8 अंगुल देते हैं परवान में। इसी तरह से शब्दों को सुनकर जो है पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी चलाकर मोहम्मद गोरी को जान हो गया, मृत्यु हो गया, वहीं पर जो है वह गिरकर मर गया। इसके बाद जो देखते हैं मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना क्यों किया, आखिर उनके पीछे क्या राज था कि वह गुलाम वंश की स्थापना किया? इसलिए वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के गुलाम के साथ साथ वह बाजारों में बिकता हुआ व्यक्ति को जो है मोहम्मद गोरी का अपना कोई संतान नहीं था, या अपना कोई जो है उसका संतान ना होने के कारण उसको बाजार से जो है वह बिक रहा था, उसको विदेवर जो है वह खरीद लिया। इसलिए उसमें योग था मंत्री का जो गुण होना चाहिए वह गुण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक में था, जिसको हम लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। लाख बख्श यानी होता है क्या है कि लाख माने लाखों का दान गरीबों के प्रति दे देना। यह मोहम्मद गोरी का जो इसको कहते हैं कि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था यानी कुतुबुद्दीन उनके अधीन था, वे बाजारों से खरीदा गया था। इनका कोई संतान न होने के कारण उसका राजा उत्तराधिकारी जो राजतंत्र की व्यवस्था में उसका पुत्र ही उसका राजतंत्र की व्यवस्था में उत्तराधिकारी बनता था। जैसे हम पिछले क्लास में बताए हैं कि मुगलों वंश में जो है मुगल वंश की स्थापना बाबर किया, बाबर का बेटा ही उसका बड़ बेटा हुमायूं था जो उसका राजगद्दी दिल्ली का सुल्तान बना। इस तरह की जो व्यवस्था राजतंत्र में ही राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, इस तरह की व्यवस्था था। तो उस तरह से भी जो है मोहम्मद गोरी का कोई अपना संतान न होने के कारण उसका मंत्री ही जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, जिसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। और ये दानी स्वभाव के होने के साथ साथ यह जो है चौगना खेल खेलने का ज्यादा इसको शौक था। चौगना जिसको खेल खेलते हैं जो घोड़े का जिसको रेस कहते हैं,
घोड़े का रेस करना, वे घोड़े के रेस में जो है दौड़, जिसको घोड़ा का जो रेस होता है उस रेस में दौड़कर जो है कुतुबुद्दीन में गिरकर जो है मर गया और 1212 ईस्वी में जो है इसकी अंत हो गया। और उसके बाद कुतुबुद्दीन की शासन काल की जो व्यवस्था था समाप्त हुआ। उसके बाद इल्तुतमिश, उसी का जो है इल्तुतमिश वहाँ की राजगद्दी जो है मध्यकाल में बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है के बाद इल्तुतमिश, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का भी निर्माण किया था। कुतुब मीनार जो है ये कोई हिस्टोरियन जितना भी थे या शासक राजा भी जितना भी थे वो चाहते थे कि यहाँ का जो है हिस्टोरिकल जो प्लेस था, ऐतिहासिक स्थल का निर्माण भी करते थे यहाँ, इसलिए उनको शौक था। जैसे ताजमहल बनाना शाहजहां ने बनाया या कुतुब ने कुतुब मीनार की निर्माण किया। इस तरह का उन लोगों का 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बनाया हुआ है। और अधूरे कार्य को यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अधूरा कार्य यानी कुतुब मीनार अधूरा रह गया, उसके बीच में ही इसका मृत्यु हो गया। तो अधूरे कार्य को जो है इल्तुतमिश ने उसका पूरा किया। और दिल्ली का पहला महिला जो सुल्तान था रजिया बेगम, जो रजिया बेगम के नाम से हम जानते इसलिए कि इल्तुतमिश का वह बेटी था और इल्तुतमिश का कोई पुत्र न होने के कारण बेटी यानी जो है पूरी तरह से वहाँ दिल्ली का सुल्तान रजिया बेगम जिसको कहते हैं, फर्स्ट जो है महिला जो है शासक यानी दिल्ली का सुल्तान रजिया बेगम बना। लेकिन रजिया बेगम को बनने के बाद प्रजा में एक बहुत बड़ा द्वेष आया कि महिला जो है यहाँ शासन क्यों बनेगी, दिल्ली का सुल्तान क्यों बनेगी, महिला का उचित नहीं है राज बनाना, राजा बनाना। इसके लिए जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जितने भी धर्म थे, जितने भी रिलीजियंस थे, उस लोगों में एक आपसी द्वेष होने लगा, कुछ चर्चाएं होने लगे कि इस तरह का जो है इस पीरियड में यानी इस जो है जगहों पर जो है राजा का कर्तव्य होता है, महिलाओं का उचित स्थान नहीं होता है, जिसके कारण जो है रजिया का कम ही दिनों के बाद शासन स्थापित हुआ और रजिया जो है सुल्तान को जो है पूरी तरह से दिल्ली सुल्तान को छोड़ना पड़ा। और मोहम्मद गजनवी जिसको कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी भी एक मुस्लिम शासक था, यानी मध्यकाल में मुस्लिम शासक का ही जो है ज्यादातर स्थापित हुआ। इसके मुस्लिम मध्यकाल के पहले भी बताया थे कि मध्यकाल के पहले हिंदुओं का शासन था और मुस्लिम के शासन के साथ साथ अब यहाँ ब्रिटिश का शासन है। यानी भारत पर पूर्ण रूप से जो राज्य है, राज करने का जो तरीका 3 भाग में था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू जो मध्यकाल के पहले जो भी शासन था वह हिंदुओं के शासन था और मध्यकाल के बाद जो भी शासन हुआ वह मुस्लिम का शासन था। और बाबर के बाद यानी बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक यानी लास्ट जो इंपेयर था बहादुर शाह जफर था और वही लास्ट के बाद यानी ब्रिटिश का शासन यहाँ स्थापित होने लगा। ब्रिटिश आने लगा, ब्रिटिश कंपनियां आया, ब्रिटिश जो है यहाँ की दिल्ली सल्तनत की कार्यकाल को देखा। कार्यकाल के साथ साथ यहाँ जो भी जो है कार्य करने का जो लोगों का व्यवस्था था उससे जो है वह सब सीख लेकर यहाँ का जो है स्टडी किया, यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग की को स्टडी किया, यहाँ के सभ्यता और संस्कृति को ब्रिटिश लोगों ने अध्ययन किया कि यहाँ पब्लिक का क्या डिमांड है, क्या ये लोग चाहते हैं, किस रूप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पॉलिटिशियन आकर यहाँ की जो है प्राकृतिक जितने भी था उसको अध्ययन कर अपने तरह से जो है शासन व्यवस्था स्थापित किया। तो इस तरह की जो था 700 सी से जो है 1750 सी तक की जो व्यवस्था था वो पूर्ण रूप से अब जो है विकसित था। और उन दोनों के साथ जो राजा थे अब धीरे धीरे मोहम्मद गोरी के बाद महमूद गजनवी जो है दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया, दिल्ली पर जो है अटैक करने का जो है अपना मनोवृत्ति बनाया। उसका जो है एक राज करने का तरीका था, उसको सिर्फ यहाँ आना लूट खसोट करना। यानी हर राजा का जो गुण था वो अलग अलग था, वो हर पीरियड में वो लोग जो है अलग अलग, यानी कुछ राजा का जो सोच था कि यहाँ की सभ्यता को विकसित करें, यहाँ के साथ साथ हिस्टोरिकल प्लेस बनाएं,
लेकिन महमूद गजनवी का यह सोच नहीं था। महमूद गजनवी सिर्फ जो है वह लूटना चाहता था। जैसे सोमनाथ की मंदिर है जो आज गुजरात में है, उसको जो सोने से बना हुआ है, सिर्फ महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार अटैक किया, लेकिन 17वें बार अटैक करने के बाद पूरी तरह से वो सफल हो गया। सफल होने के बाद सोमनाथ की मंदिर को पूर्ण रूप से सोने से बना हुआ है, लूट खसोट का, यानी भारत की बहू से जो है भारत को कोहिनूर जो हीरा था वो यहाँ से लूट कर वह लेकर अपने देश में चला गया। उसको सिर्फ लूट खसोट करना था और यहाँ जो है कुछ ज़्यादा वह विकसित करना वह नहीं चाहते थे कि मेरी सभ्यता हो, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित हो, मेरा पीरियड यहाँ जो बने, एक ग्रुप बने, उस तरह के उसको जो है वो यहाँ उसकी सोच नहीं था। गजनवी के बाद जो है अब एक नेक्स्ट जो है आपको एक टॉपिक है ना, रीजन ऑफ एम्पायर। रीजन एंड नीड जो है इस तरह के एम्पायर के लोगों का जो है डिफरेंस किंग, यानी हर राजा का जो अलग अलग जो डिफरेंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव कानून व्यवस्था सबका अलग अलग था। बैटल युद्ध करने का तौर तरीका या सेना को व्यवस्थित करने का तौर तरीका, और सब राजा का डिफरेंस था, अलग अलग तरह का उनकी व्यवस्था था। लार्ज जो स्टेट था, जैसे लार्ज स्टेटों में जो है वो जो बड़ा बड़ा जो स्टेट था, जिस स्टेट में जो है वो राजा अपना राज करते थे, अपने चाहते थे कि सीमा को और बढ़ाएं, सीमा जो है बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मगध का जो शासन व्यवस्था अफगानिस्तान तक था, काबुल से लेकर यह राजा अफगानिस्तान तक, जैसे चंद्रगुप्त जो मौर्य राजा, मगध का जो राजा था, उसकी शासन व्यवस्था जो है अफगानिस्तान से लेकर यह काबुल तक फैला हुआ था। ये जो है मौर्य वंश का संस्थापक थे, जैसे बिंदुसार हो गया, अशोक था, इन लोग का शासन पूरी तरह से जो है अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और इस रीजन में जो है इंपेयर में बताएंगे कि जो राजा थे वे हर राजा का जो है, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, बलबन है ना, ये मध्यकाल में थे। मध्यकाल में ये शासन मुगलों के शासन के पहले का शासन है और पूर्ण रूप से मुस्लिम शासक, ये लोग विदेशी थे, सब विदेशी आकर यहाँ जो है दिल्ली का सुल्तान बना और दिल्ली के सुल्तान के साथ यहाँ जो है मुस्लिम का जो शासन था, रीजन्स था, उन लोग का जो पीरियड था कई पीरियड में बटा हुआ था। ये पीरियड में जो है रजिया सुल्तान पहला मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक में महिला थी, और गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, चोलबन, जिस तरह के जो रिलीजन थे ये सब ने अलग अलग युद्ध किया। इनका जो बैटल करने का जो युद्ध का जो तरीका था सबका अलग अलग डेट था, और मैंने उसको जो है इंस्क्रिप्ट किया जाता था, लिखकर जो है रखा जाता था, इसलिए कि राजा जो है युद्ध कौन कौन डेट में किए, और उसी डेट को जो है हम पढ़कर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और अध्ययन के साथ अब जो है उसमें स्टडी के साथ साथ जो है अपने रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ये टॉपिक जो है यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। धन्यवाद।